डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं आकांक्षा परिहार आपका स्वागत करती हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। अजीत अनंतराव पवार एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। वो 66 साल के थे। विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजनेता थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया। वे महाराष्ट्र विधानसभा में नेता थे और मंत्री के रूप में अपने नवीनतम कार्यकाल में महाराष्ट्र के 8वें उप मुख्यमंत्री थे। वो पुणे जिले के संरक्षण मंत्री भी थे। वो बारामती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य थे। बता दें, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के भतीजे थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री होने के अलावा वो महाराष्ट्र के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब विमान महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग कर रहा था। इस घटना से देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की और हादसे की जानकारी ली। वहीं एनसीपी कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटा पार्थ पवार दिल्ली में बारामती के लिए रवाना हो चुके। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर भावुक पोस्ट में लिखा, बारामती महाराष्ट्र में हुए दुखद विमान हादसे से बहुत दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजन को खो दिया। मैं इस क्षण में शोकग्रस्त परिवारों के लिए शक्ति और साहस की प्रार्थना करता हूं। पीएम मोदी ने लिखा, अजीत पवार जी लोगों के नेता थे जिनका ज़मीनी स्तर पर मजबूत संबंध था। उन्हें महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में मेहनती और समर्पित व्यक्ति के रूप में व्यापक सम्मान मिला। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीब व वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी उल्लेखनीय था। उनका आकस्मिक निधन बेहद स्तंभ करने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं, ओम शांति। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, आज एक दुखद हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार जी को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। अजीत पवार जी ने बीते 3.5 दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे जब भी मिलते थे महाराष्ट्र की जनता के कल्याण संबंधी अनेक विषयों पर लंबी चर्चा करते थे। उनका निधन एनडीए परिवार के साथ ही मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। मैं पवार परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। शोक को इस घड़ी में पूरा एनडीए शोककुल पवार परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, ओम शांति। अपने सहयोगी अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, ये महाराष्ट्र के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। ये हमारे लिए और पूरे महाराष्ट्र के लिए एक दुखद घटना है। अजीत दादा अपने वचन के पक्के आदमी थे। जब मैं मुख्यमंत्री था और वो उप मुख्यमंत्री थे, तब हमने टीम के रूप में काम किया। उसी दौरान हमने लाडली बहन योजना शुरू की थी, जिसमें अजीत दादा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बारे में जानकर मैं गहरे सदमे में हूं और दुखी हूं। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने महाराष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए निरंतर कार्य किया। वे जनसेवा के प्रति अपनी निष्ठा और लोगों के प्रति अपनी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते थे। मैं उनके परिवार, शुभचिंतकों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, आज बारामती में विमान दुर्घटना में अजीत पवार के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। उनके परिवार, परिजन और इस क्षति से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। उनकी सार्वजनिक जीवन में योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा और शोक संतप्त परिवार इस कठिन समय में शक्ति पाएं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हम पीड़ा और शोक में हैं। वो मेरे करीबी मित्र थे और हमारी सरकार में महत्वपूर्ण पद संभालते थे। वे महाराष्ट्र के महान नेता थे और अब हमारे बीच नहीं रहे। मेरी गहरी संवेदना उनके सभी परिजनों
परिजनों और अनुयायियों के प्रति है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस कठिन समय में उनके परिवार को सहनशीलता और शक्ति प्रदान करे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मैंने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा और सुप्रिया जी से बात की है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ये बहुत ही चौंकाने वाली, दुखद और हृदय विदारक घटना है। हमारे बीच कभी मतभेद रहे, लेकिन हमने साथ मिलकर काम किया। वे वास्तव में एक निष्ठावान व्यक्ति थे जो अपने कार्य के प्रति समर्पित थे। मैं पवार साहब, सुप्रिया जी, सुनेत्रा जी, पार्थ और जय के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। साथ ही बारामती के लाखों करोड़ों लोगों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। अजीत जी का इस तरह चले जाना बहुत दुखद है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, विमान हादसे को लेकर मिली जानकारी बेहद दुखद और परेशान करने वाली है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, ये बहुत दुखद खबर है, ईश्वर उनकी रक्षा करे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ये सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों के लिए बेहद दुखद घटना है। पिछले कई दशकों में ऐसी घटना देखने को नहीं मिली है। वे देश के जाने माने नेता थे और ऐसे नुकसान की भरपाई करना बेहद कठिन होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने कहा, अजीत पवार जी ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपना एक अलग स्थान बनाया था। ये उनके परिवार और राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके निधन से महाराष्ट्र की राजनीति का समीकरण बदल जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, अजीत पवार के विमान हादसे की खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। अभी मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी तक उनकी मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि की जानकारी नहीं मिली है। मुझे बताया गया है कि उन्हें घायल अवस्था में चार्टर्ड विमान से मुंबई ले जाया गया। हम सब उनकी कुशलता की कामना कर रहे हैं। बारामती में हुआ भयानक हादसा सुनकर मैं हैरान हूं और इस घटना की हर पहलू से जांच होनी चाहिए कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं थी और ये हादसा कैसे हुआ। हम आपको बता दें, जो भी ये अपोजिशन वाले लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, इसके हर पहलू की जांच होनी चाहिए कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं और ये हादसा कैसे हुआ। बता दें, ये समय ऐसी बातें करने का नहीं है। ये समय उनके परिवार के साथ एकजुट होकर रहने का है और उनको हौसला देने का है। डे टू डे न्यूज़ भारत इस तरह की बातों पर कभी कोई विश्वास नहीं करता और बाकी भी राजनीतिक लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी बातें ना करें, क्योंकि इंसान की दो चीज़ें तय हैं, जन्म का स्थान और मरने का स्थान। वहीं केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, ये बहुत चौंकाने वाली और दुखद खबर है। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, इतने ऊर्जावान नेता का अचानक यूं चले जाना बेहद दुखद है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता समाराम मोहन रेड्डी ने कहा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के आकस्मिक निधन से हम गहरे दुखी हैं। उनका जाना महाराष्ट्र और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है। हम उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। DMK सांसद T शिवा ने कहा, ये बहुत दुखद है। अपने दुख को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो इतने गतिशील और प्रभावशाली राजनेता थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बारे में हमें वास्तव में दुखद समाचार मिला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इस समय उनके परिवार और पार्टी के सदस्यों को शक्ति दे। हम इस घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा, मैं हमेशा वही करता था जो वे कहते थे। वे एक साहसी व्यक्ति थे। बारामती क्षेत्र के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा है। मैं पूरे पवार परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के सांसद NK प्रेमचंदन ने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि ऐसा हादसा हुआ है।
हमें अभी विवरण की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए हमें रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ है। ये वाकई चौंकाने वाला और बेहद दुखद है। उप मुख्यमंत्री और उनकी टीम विमान में यात्रा कर रहे थे और ये हादसा हो गया। इसकी जांच होनी चाहिए, हमें रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। एनसीपी एससीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अजीत पवार के निधन की खबर सुनकर भावुक हो गए और रो पड़े। सूत्रों के मुताबिक लेयरजेट 45 रजिस्ट्रेशन VTSS के विमान, जिसे निजी ऑपरेटर VSR संचालित कर रहा था, बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा बुधवार सुबह 8:45 बजे के आसपास हुआ। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मी पहुंच गए, लेकिन किसी को जीवित नहीं बचा सके। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें शामिल थे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि PSO, एक अटेंडेंट पायलट इन कमांड, फर्स्ट ऑफिसर। हादसे के बाद घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन शुरुआती जानकारी में ही स्पष्ट हो गया कि कोई भी जीवित नहीं बचा। DGCA ने इस दुर्घटना को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। विमान किस तकनीकी या अन्य कारण से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि लैंडिंग के समय विमान ने क्रैश लैंडिंग की और रनवे से पार जाकर टूट गया। अजीत पवार के अचानक निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में सदमे की लहर फैल गई है। राज्य और केंद्र सरकार के तमाम वरिष्ठ नेता स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अजीत पवार का बारामती से दशकों पुराना राजनीतिक और भावनात्मक जुड़ाव रहा है। ऐसे में ये दुर्घटना न सिर्फ राजनीतिक मोर्चे पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी गहरा आघात छोड़ रही है। डे टू डे न्यूज़ भारत में फिलहाल इतना ही। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।